अभी हाल ही में जो जननायक जनता पार्टी ने यूथ योद्धा के नाम से सम्मेलन किया, उस सम्मेलन के अंदर जिस प्रकार की उपस्थिति थी वो दिखाने के लिए काफी थी कि दुष्यंत दिग्विजय या जननायक जनता पार्टी एक संदेश तो दे रही है कि हल्के में मत लेना। बड़ी संख्या में आज फरीदाबाद के अंदर इस युवा योद्धा सम्मेलन को एक त्योहार की तरह मनाने आए मेरे नौजवान योद्धाओं, युवा साथियों, भाइयों, हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे। ये बहुत, अभी डॉक्टर साहब भी मुझे आशीर्वाद दे करके कह रहे थे कि बहुत कामयाब कार्यक्रम कराया यहाँ के फरीदाबाद के और युवाओं ने। इस पार्टी का जो आयोजन था, यूथ योद्धा का जो आयोजन था, ये पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी की देखरेख में हुआ। दो बिल्कुल नए नवेले युवा, एक दिग्विजय चौटाला और एक दुष्यंत चौटाला की जो मूल पार्टी थी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल, वो सियासी वजूद को तरसती रह गई और जननायक जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बन गई किंग मेकर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की राजनीति के अंदर 2018 में एक सियासी दल का उदय हुआ था। उस सियासी दल का, जिसे कि जननायक जनता पार्टी का नाम दिया गया, जिसका नाम जननायक जनता पार्टी हुआ, यानी कि चौधरी देवीलाल के नाम पर बनी और जनता को समर्पित पार्टी। जब पार्टी बनी थी तो उस समय लगता था कि इस पार्टी का कोई आधार नहीं रहेगा, लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव आते आते यानी कि एक साल के अंदर अंदर युवाओं के दम पर उस पार्टी ने, और उस पार्टी के दो प्रमुख चेहरे थे, दो बिल्कुल नए नवेले युवा, एक दिग्विजय चौटाला और एक दुष्यंत चौटाला। उस समय क्योंकि दुष्यंत चौटाला सांसद हुआ करते थे और दिग्विजय चौटाला इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, युवाओं के बूते पर दोनों ने पार्टी को ऐसा संगठन को धार दी, इस प्रकार से संगठन को खड़ा किया कि जो मूल पार्टी थी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल, वो सियासी वजूद को तरसती रह गई और जननायक जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बन गई किंग मेकर बन गए दुष्यंत चौटाला। और उस दुष्यंत चौटाला की सियासत के पीछे जो था वो दिग्विजय चौटाला। हालांकि परिवार पूरा था, अजय सिंह चौटाला थे, नैना चौटाला थी, लेकिन अगर राजनीति के अंदर कहें तो दोनों युवाओं ने यानी कि दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने यूथ को आगे जोड़ते हुए अपनी एक नई राजनीतिक पारी शुरू कर दी। दीगर बात है कि 2024 आते आते वो स्थिति नहीं रही और जननायक जनता पार्टी एक बार हाशिए पर आ गई। अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुए एक साल हो चुका है और एक साल के बाद में सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने में फिर लग गए हैं। चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे कोई और राजनीतिक दल हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो अपने सत्ता के बूते, सत्ता के दम पर अपनी उपलब्धियां बताएगी, तो फिर विपक्षी दल ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनता के हम नज़दीक हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि युवाओं की राजनीति करते हुए दुष्यंत और दिग्विजय, और अगर देखें तो एक बार फिर उसी राह पर हैं, एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी है जननायक जनता पार्टी और इसके नेता। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही फरीदाबाद के अंदर जननायक जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया और उस आयोजन को जो नाम दिया गया था उसका नाम था यूथ योद्धा। यानी कि जिन वर्ग के सहारे, जिस एक स्पेशल एक किरदार कह सकते हैं, जिनके सहारे वो राजनीति के शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, एक बार फिर उसी युवा शक्ति के सहारे उनको योद्धा बना करके अगली लड़ाई की तैयारी। और बड़ी मजेदार बात एक और थी कि 2024 का चुनाव हुआ, इस चुनाव में चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, मैंने बताया जननायक जनता पार्टी हाशिए पर आ गई। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में बात करें या फरीदाबाद के अंदर जो तमाम विधानसभा सीटें हैं, या जननायक जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, पूरे हरियाणा के अंदर थी और फरीदाबाद में भी थी। हालांकि भीम आर्मी के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ समझौता भी था, लेकिन किसी प्रकार की कोई सफलता तो आप दूर छोड़िए साहब, पैर रखने को जगह नहीं थी। लेकिन अब एक साल बाद फरीदाबाद के अंदर जो नज़ारा था वो कुछ कहने के लिए था, और वो उस समय था कि जब जननायक जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा, टाटा बाय बाय बोला।
अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जननायक जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिनमें लोकसभा के कैंडिडेट भी थे, एक मिस्टर नलिन हुड्डा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी और उसको बड़े तरीके से प्रचारित किया गया था कि जैसे जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में खत्म हो गई हो। लोकसभा चुनाव लड़ी थी जननायक जनता पार्टी, जब नलिन हुड्डा कैंडिडेट थे तो बड़ी मुश्किल से उनके 5-6 हज़ार वोट आ पाए थे। लेकिन अब जो ताज़ा घटनाक्रम है, अभी हाल ही में जो जननायक जनता पार्टी ने यूथ योद्धा के नाम से सम्मेलन किया, उस सम्मेलन के अंदर जिस प्रकार की उपस्थिति थी वो दिखाने के लिए काफ़ी थी कि किसी को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा। वो उपस्थिति बताने के लिए काफ़ी थी कि अभी एक लड़ाई वो ज़रूर चलनी है कि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सियासी विरासत असल में है उसको कौन फतेह करेगा। और जिस प्रकार का वहाँ संबोधन था, दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, इनके साथ में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रज शर्मा मौजूद थे। इस पार्टी का जो आयोजन था, यूथ योद्धा का जो आयोजन था, ये पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी की देखरेख में हुआ और उस कार्यक्रम के अंदर जैसी उपस्थिति थी उसको देख करके लगा कि संभवतः आने वाले समय में युवाओं के दम पर एक बार फिर से दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला राजनीति की नई पारी को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी संख्या में आज फरीदाबाद के अंदर इस युवा योद्धा सम्मेलन को एक त्योहार की तरह मनाने आए मेरे नौजवान योद्धाओं, युवा साथियों, भाइयों, हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनें, मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में युवा योद्धा सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया। मैं तो प्रधान जी से कह रहा था पहले भी कि भाई कुर्सियां और लगाओ। मैं आज फिर कहूंगा भाई कुर्सियां कम रहेगी आपकी। आज ये बहुत, अभी डॉक्टर साहब भी मुझे आशीर्वाद दे करके कह रहे थे कि बहुत कामयाब कार्यक्रम कराया यहां के फरीदाबाद के और युवाओं ने। तो मैं डॉक्टर साहब के उस संदेश को, वैसे तो वो आपको खुद बधाई देंगे, मगर मैं प्रत्येक युवा साथी को जो आज संघर्ष में, क्योंकि अच्छे समय में तो बहुत लोग आते हैं, मगर मुश्किल में और संघर्ष में इन युवा योद्धाओं ने दुष्यंत चौटाला के झंडे को, डॉक्टर साहब के झंडे को उठा करके आज जो है अगुवाई करी है, मैं बधाई देना चाहूंगा। और इसके पीछे एक बड़ी बात और रहेगी, क्योंकि अजय सिंह चौटाला भी किसी समय पर हरियाणा का यूथ आइकन रहे हैं। युवाओं को इंडियन नेशनल लोकदल जब पार्टी हुआ करती थी, जिस प्रकार आज दिग्विजय को आप श्रेय दे सकते हैं कि छात्र राजनीति और दुष्यंत को दे सकते हैं युवा राजनीति को आगे बढ़ाने का, तो अजय सिंह चौटाला भी चौधरी देवीलाल परिवार के अंदर यूथ की राजनीति को आगे करते थे। एक बार युवा योद्धाओं के सहारे फिर से जननायक जनता पार्टी एक नई रणनीति की तरफ है और वो उस स्थिति में फरीदाबाद जैसा क्षेत्र, जहां पर कि कभी भी कोई बड़ा स्थान नहीं रहा, चाहे वो चौधरी देवीलाल की पार्टी रही हो, इंडियन नेशनल लोकदल रही हो, एक कभी समय इकट्ठी एकत्र पार्टी जो थी, और चाहे वो जननायक जनता पार्टी रही हो, क्योंकि फरीदाबाद को माना जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा असर है। आप वर्तमान की स्थिति भी देखें तो जो फरीदाबाद ज़िले के अंदर जो 6 विधायक टोटल हैं, 6 विधायक देता है फरीदाबाद ज़िला, और 6 में से 1 विधायक कांग्रेस के हैं, बाकी 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से जमावड़ा था युवाओं का, जैसे उनको एकत्र किया गया था, वो संदेश देने के लिए काफ़ी था कि युवाओं के दम पर अभी सियासत में कुछ बड़ा करिश्मा करने की तैयारी में है ज़रूर जननायक जनता पार्टी के ये जो नेता हैं। क्योंकि अगर पिछले दिनों का देखें तो पारिवारिक जो सारी बातें रही, जिस प्रकार की इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की तकरार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फ़ोटो को लगाने को लेकर के तकरार, इन सारी बातें थी। और इस सब के बाद में भले ही कुछ लोग पार्टी छोड़ गए हों, उसके बावजूद एक बेहतरीन और कामयाब सम्मेलन करके, और वो भी फरीदाबाद जैसे एरिया में जो पूरी तरह से शहरी माना जाता हो, तो दुष्यंत, दिग्विजय या जननायक जनता पार्टी एक संदेश तो दे रही हैं कि हल्के में मत लेना, लौट कर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या जननायक जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पैर जमाने में कामयाब होगी, और क्या यूथ योद्धा यानी कि युवाओं के दम पर जो एक मुकाम हासिल किया था
क्या फिर से युवा आकर्षित होगा जननायक जनता पार्टी की तरफ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।